डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, पिछले ट्यूटोरियल्स में हमने जो लॉन्गिट्यूड्स को कवर किया था और अब आप लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों के बारे में जानकारी आपको मिल चुकी है। अब आप जानते हैं कि जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मिनिएचर फॉर्म है जो अर्थ के फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है और उस पर कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची गई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो सर्किल है। जैसे आप अपनी क्रिकेट की बॉल या फुटबॉल या किसी भी चीज़ पर गेंद पर अगर आप चारों तरफ सर्किल खींचते हैं तो आपको जो मिलेगा वो लैटिट्यूड्स मिलेंगी। और जो इस तरह की जो लाइनें हैं यहाँ पे इस तरह से चली जा रही हैं और इनके बीच का डिफरेंस भी में अंतर है, जबकि इसमें अंतर नहीं है। तो ये जो लाइनें खींची गई हैं जो पोल से पोल पे जाती हैं, क्योंकि जो सर्किल होगा वो तो पृथ्वी की चारों तरफ घूमेगा और मतलब पृथ्वी की चारों तरफ खींचा जाएगा, और जो ये जो लाइंस हैं ये पोल से पोल जाती हैं, तो इनको हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं या लॉन्जिट्यूड्स, आप दोनों प्रोनाउंसिएशन चलता है, कहते हैं। और ये लाइनें जो हैं आपस में मिलती हैं। जैसे मान लीजिए ये ऐसे एक लॉन्गिट्यूड आया और ये एक जा रहा है यहाँ से लैटिट्यूड, तो ये जहाँ पे दोनों मिलेंगे है ना, वहाँ पे कोई ना कोई प्लेस अर्थ पर होती है। यही इस चैप्टर का सिखाने का मतलब है, लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। और हम ये भी जानते हैं कि ये डिग्रीज़ में नापी जाती हैं, मतलब कि ये जो लैटिट्यूड है इसकी कोई डिग्री होगी, और ये जो लॉन्जिट्यूड है या लॉन्गिट्यूड है इसकी भी कोई डिग्री होगी। तो इनके जो डिग्रीज़ अगर हमें पता हो और इनको हम कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं, तो इनके कोऑर्डिनेट्स के मीटिंग पॉइंट पे हमें कोई ना कोई प्लेस मिल जाएगी। तो अब हम ये सब कुछ ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ऐसे ऐसे जो लाइनें हैं वो लॉन्गिट्यूड्स हैं, ऐसी ऐसी जो लाइनें हैं वो लैटिट्यूड्स हैं, और ये हर जगह प्लेस पर ये लाइनें कहीं ना कहीं मिलती रहती हैं, राइट एंगल्स पे मिलती हैं और वहाँ पे कोई ना कोई एक प्लेस होती है। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि हमें इस ट्यूटोरियल में जो टॉपिक कवर करना है वो है अंडरस्टैंडिंग टाइम जोन्स। इसके लिए पहले हम एक यहाँ पे जो बुक में मैप दिया गया है उसको हम देख लेते हैं। और ये है मैप, ठीक है ना, ये आप देखिए इसको, इस पूरी दुनिया को वर्ल्ड का मैप है एक प्रकार से। और ये रहा यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे कुछ +6 +8 और -7 -8 ऐसे दिए हुए हैं। तो पूरा वर्ल्ड का मैप है और ये डिफरेंट डिग्रीज़ हैं, क्योंकि जो ऐसी ऐसी जो लाइन खींची जाएंगी तो ये लॉन्गिट्यूड्स को शो कर रही हैं डिग्रीज़। क्योंकि जब हम फीचर्स पढ़ रहे थे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड्स के, तो हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो टाइम है ना, किसी भी देश का टाइम बताने में मदद करती हैं। तो पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वहाँ पे एक जैसा टाइम नहीं रहता, डिफरेंट टाइम्स वहाँ की वॉचेज़ में होते हैं। तो वो डिफरेंट टाइम जोन्स हमें यहाँ पे स्टडी करना है। ये इंटरनेशनल डेट लाइन है तो ये क्या है, और ये 0 डिग्री है तो क्या है। तो चलिए फिर देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा है, क्योंकि हम तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट मैटर एक्सप्लेन कर रहे हैं। लेट्स मेक द ग्लोब रोटेट अगेन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि जो अर्थ है, मतलब कि ये जो अर्थ है, ये जो हमने यहाँ देखा था डायग्राम में, यहाँ पे ये अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। मतलब ऐसे 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 वो रोटेट करती है, क्योंकि अपनी एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है मतलब बीच का कोई सेंटर। वो एक्सिस जब बार ऐसे घूमता रहेगा अपने, है ना, तो वो पूरी की पूरी जो भी उससे अटैच्ड कोई भी बॉल होगी तो वो भी घूमेगी। और जब अर्थ घूमेगी तो कोई भी व्यक्ति, अगर मान लीजिए यहाँ पे ए है, तो वो भी धीरे धीरे इस तरफ को मूव करेगा, क्योंकि अगर हम जानते हैं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है तो वो व्यक्ति यहाँ से इधर को ही घूमेगा, घूम के फिर यहाँ पे आ सकता है। तो वो इस प्रकार से ही अर्थ चलती है, इस प्रकार से अर्थ चलती है, इस प्रकार से अर्थ चलती है, ऐसे नहीं चलती है। यानी आप कह सकते हो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब यहाँ पे कहा गया है कि चलो एक बार फिर से हम वेस्ट टू ईस्ट इसको घुमाते हैं। दैट इज़ हाउ आवर प्लेनेट स्पिन्स। हमारा जो प्लेनेट है यानी जो अर्थ है वो इसी प्रकार से स्पिन करता है, यानी वेस्ट टू ईस्ट स्पिन करता है अराउंड इट्स एक्सिस। एक्सिस भी हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स। तो यहाँ पे कुछ समझने की ज़रूरत है, मैं आपको इजली समझाने की कोशिश भी करूँगा। पहले हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट में क्या लिखा गया है कि मेकिंग अ फुल टर्न एवरी 24 आवर्स, यानी कि जो अर्थ है वो लगभग 24 आवर्स में एक पूरा चक्कर लगा लेती है। यानी अगर आप यहाँ पे हैं और 24 आवर्स बीत जाएगा तो फिर आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे पूरा ऐसे चक्कर लगा के। तो 24 आवर्स में फुल सर्किल एक कंप्लीट हो जाता है इसका। और आप जानते हैं कि एक जो सर्किल है वो 360 डिग्री का होता है पूरा का पूरा। ये मैथ का कंसेप्ट है ना। जैसे ये 90 डिग्री है, और ये कहीं ना कहीं 60 डिग्री होगा, ये कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे बनाओगे ऐसे करके तो 120 डिग्री होगा। उसी प्रकार से
आप पूरा जो सर्किल कंप्लीट कर देते हो तो वो 360 डिग्री का होता है। तो 24 आवर्स वन चीज़, 360 डिग्री वो कंप्लीट करेगा दूसरी चीज़। सो दिस मीन्स दैट 15 डिग्री पर आवर। तो अगर 24 आवर्स में अर्थ पूरा चक्कर काटती है, अब पूरा चक्कर काटने का मतलब वो 360 डिग्री पे घूम जाती है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अर्थ 1 आवर में लगभग 15 डिग्री कवर करती है। अब इसे मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। जो मैथमेटिक्स में यूनिटी मेथड से चीज़ों को निकाल लेते हैं तो उन्हें ये समझ में आसानी से आ जाएगा जो मैं करने जा रहा हूँ। नहीं भी है तो आप कोशिश करिए कि इन 24 आवर्स, ठीक है, जब 24 घंटे हो जाते हैं, अर्थ चक तो घूमती रहती है हमेशा, तो जो लॉन्गिट्यूड्स कवर होती हैं, मतलब लॉन्गिट्यूड्स ट्रैवर्स, हम यहाँ पे थोड़ा वर्ड यूज करेंगे क्योंकि मान लीजिए 0 डिग्री से चली तो फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, है ना, तो ऐसे पूरा का पूरा सर्किल काटेगी तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स पे घूम जाएगी पृथ्वी। तो 24 आवर्स में जितने लॉन्गिट्यूड्स ट्रैवर्स्ड होते हैं, मतलब ट्रेवल कर लेती है अर्थ बाय द अर्थ, यहाँ पे वो है 360 डिग्री, ठीक। तो अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि इन वन, अगर 24 आवर्स में 360 डिग्रीज कवर होती हैं तो एक घंटे में कितनी डिग्री कवर होगी। तो उसका तरीका होता है, आप ऐसे करके मतलब इन 1 आवर लॉन्गिट्यूड्स ट्रेवर्स्ड बाय द अर्थ इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 24 इज इक्वल टू, जब इसको काटोगे आप, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, ठीक है। और ये यहाँ पे आया 120 अपॉन 8, 8 से डायरेक्ट कर देते हैं, 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40 इक्वल टू 15 डिग्रीज़। तो यहाँ पे अगर डिग्रीज़ हैं तो आंसर यहाँ डिग्री में आएगा, यहाँ पे आवर्स हैं तो यहाँ पे आवर्स ही आपको लिखना पड़ेगा। तो 24 घंटे में अगर 360 डिग्री कवर होते हैं तो एक घंटे में 15 डिग्री कवर होंगे। यानी आप ये कह सकते हो कि एक घंटे में जो हमारी अर्थ है 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर जो लॉन्गिट्यूड है 0 डिग्री है तो वो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, क्योंकि जब अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेगी तो ऐसे मूव करती चली जाएगी। तो अर्थ धीरे धीरे करके 24 आवर्स में तो सारे के सारे लॉन्गिट्यूड्स को कवर करती है, जो कि 360 डिग्री कवरेज माना जाता है। लेकिन एक घंटे में वो एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड से तीसरी लॉन्गिट्यूड करते करते सिर्फ 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक जाती है। यानी आप कह सकते हो कि 1 आवर में 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, इस तरह से जहाँ पे 15 डिग्री होता है उतनी लॉन्गिट्यूड्स को वो कवर कर लेती है, ठीक है। ये 1 आवर में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स को कवर करती है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि आप इस फिगर में बताइए कि एक घंटे में अर्थ कितनी डिग्रीज कवर करेगी, तो आप कहोगे कि अगर यहाँ से चलेगी तो मान लीजिए ये 15 डिग्री है तो इतना वो एक घंटे में कवर कर लेगी, फिर दूसरे घंटे में 15 डिग्री और कवर करेगी 30 डिग्री, है ना, फिर तीसरे घंटे में 15 डिग्री और कवर करेगी तो 45 डिग्री। तो 2 आवर्स में 30 डिग्री कवर हो जाएगा, 3 आवर्स में 45 डिग्री कवर हो जाएगा, तो इस प्रकार से, है ना। और 24 आवर्स में 360 डिग्री कवर हो जाएगा, जो कि आप जहाँ से चले हो 24 घंटे में वहीं पहुँच जाओगे। जो लोग अपनी उंगली पे, है ना, रख के फुटबॉल को घुमा लेते हैं, या आपने देखा होगा कुछ फुटबॉलर्स ऐसा करते हैं, तो वो उंगली जो है एक प्रकार से एक्सिस होती है, और उसी एक्सिस पे जब वो घुमाते हैं तो वो जो फुटबॉल होती है एक फुल चक्कर मारती है, फिर सेकंड चक्कर मारती है, थर्ड चक्कर मारती है, बहुत स्पीड में मारती है, तो कई चक्कर वो मारती है। तो वो पूरा का पूरा गेम है यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अब आपको 15 डिग्री वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि एक घंटे में 15 डिग्री अर्थ जो है वो कवर कर लेती है। देखिए आगे क्या लिखा गया है, लेट अस नाउ मार्क द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एवरी 15 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि जितनी भी जो लॉन्गिट्यूड्स खिंची हुई हैं तो हम क्या करते हैं कि हर 15 डिग्री पर एक मार्क बनाते हैं, मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन। और हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टवर्ड मूव करेंगे, मतलब वेस्ट से, मतलब प्राइम मेरिडियन तो 0 डिग्री है बीच में, ये सब हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो प्राइम मेरिडियन ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये है प्राइम मेरिडियन, जो कि यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यूरोप है, और ये जो है पूरा का पूरा पोर्शन यहाँ पे ये लंदन मतलब इंग्लैंड है, या यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड आप कह सकते हो। यहीं से ये जो है रेखा गुजरती है 0 डिग्री, जिसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसके ईस्ट में जाएंगे, इसके वेस्ट में जाएंगे, है ना, ये ईस्ट हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आप प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ जाइए और हर 15 डिग्री को मार्क करिए। तो अगर यहाँ से पहला मार्क 15 डिग्री पे होगा तो दूसरा मार्क 30 पे होगा, तीसरा 45 पे होगा, और चौथा 60 डिग्री पे होगा, है ना, ये कहने का मतलब है। तो
मूविंग ईस्टवर्ड फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन वी गेट 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी आप मैं आपको बताया, सो ऑन एवरी 15 डिग्री अप टू 180 डिग्री, और फिर हम 180 डिग्री तक पहुँचेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से फिगर ले लेता हूँ। ये सब जब हमने लॉन्गिट्यूड्स को स्टडी किया था तब मैंने समझाया था, इनको सबको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर ये जो है पोल से पोल तक ये जो है ये 0 डिग्री है। इसके इधर फिर 10, 20, 30, 40 ईस्ट में भी जाएंगे, इस तरफ भी जाएंगे, और इसी प्रकार से यहाँ पे भी 10, 20, 30 डिग्री है ना। ये सब ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन माना गया है इंटरनेशनल लेवल पे। वो क्यों माना गया है वो सब हम पढ़ चुके हैं। तो इस प्राइम मेरिडियन जो ये जो रेखा नज़र आ रही है आपको ना, ये ठीक, तो इसके ईस्ट में भी 180 डिग्री तक जाते हैं, इसके वेस्ट में भी 180 डिग्री तक जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ से डिग्रीज़ को काउंट करते हैं तो 10, 20, 30, 40, 50, तो इसके जस्ट पीछे 180 आ जाता है। मतलब ये जो अगर जो 0 डिग्री है तो 0 डिग्री के जस्ट अपोजिट उस तरफ जो है ये आपको 180 डिग्री की रेखा मिलेगी। तो जब आप इधर से जाएंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, तो 180 यहाँ पहुँचेंगे, और जब आप इधर से जाएंगे तो इधर से भी फिर 10, 20, 30 काउंट होता है, तो 10, 20, 30 काउंट करते करते फिर हम यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पे भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री इधर से जाओ तो भी ये मिलता है, इधर से जाओ तो भी ये मिलता है, तो दो 180 डिग्री तो नहीं हो सकते, इसलिए 180 डिग्री कॉमन है। ये फिगर आप देखिए, है ना, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। यहाँ से हम मूव कर रहे हैं, और हमने जो टाइम जोन समझने के लिए हमने कहा कि भाई हर 15 डिग्री पे एक हम लॉन्गिट्यूड ड्रॉ करेंगे टाइम जोन समझने के लिए, क्योंकि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो टाइम जोन को बताती हैं। तो 0 डिग्री से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, ये हो गया 180 डिग्री। ठीक, अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो, और यहाँ से जाएं तो 30, 60, 90, 120, 150, 180, यहाँ से जाएं तो भी यहाँ पहुँचते हैं। तो ये जो 180 डिग्री है वो इधर से भी जाएं तो वही 180 डिग्री मिलेगा, इधर से भी जाएं तो वही 180 डिग्री मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि 180 डिग्री इज़ कॉमन फ्रॉम व्हेन गोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। ये कॉमन है, ये दो नहीं है। तो एक 0 डिग्री है, और 0 डिग्री का अपोजिट जो है वो 180 डिग्री है। बाकी सबके अपोजिट्स हैं, क्योंकि जो रेखाएं होती हैं पोल से पोल तक जाती हैं, है ना। मतलब एक पोल से दूसरे पोल तक गई, और फिर उधर से भी इसी प्रकार से एक रेखा निकलेगी जो पोल से पोल आएगी, और यहाँ पे जो है ये आपका पोलर एरिया है। तो मेरे ख्याल से आपको 180 डिग्री क्यों कॉमन है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। चूँकि हम हर 15 डिग्री पे एक मेरिडियन को मार्क कर रहे हैं, और 15 डिग्री जो है वो 1 घंटे में कवर होता है, तो इसका मतलब होता है कि हर 15 डिग्री पे 1 घंटा बीत जाता है। फिर से आप समझिए कि हम 0 डिग्री से 15 डिग्री, फिर 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जाने में 1 घंटे का समय लगता है। फिर 15 डिग्री से 30 डिग्री जाओगे तो फिर आपको 1 घंटे का समय लगेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो यहाँ पे लिखा गया है कि इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर फॉर लोकल टाइम विथ ईच मेरिडियन। तो जो भी प्लेस यहाँ पड़ती होंगी, भाई 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में यानी कितने प्लेसेस होंगी, 15 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में यानी कितने प्लेसेस होंगी, वैसे इस तरफ भी होंगी 15 डिग्री और 30 डिग्री के बीच में यानी कितनी प्लेसेस होंगी, है ना। तो एक 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड, एक 30 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड, एक 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड, जो हमारा वेस्ट साइड है 15 डिग्री पे लॉन्गिट्यूड। तो कहने का मतलब ये है कि 0 से 15 डिग्री जाने में अगर 1 घंटे का समय लगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हर 15 डिग्री पर जो लॉन्गिट्यूड बनेगी उसमें हमें 1 आवर जोड़ना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर जो प्लेस यहाँ पे होगी, है ना, तो जो टाइम मान लीजिए 0 पे 12 बज रहा होगा, तो आपको अगले 15 डिग्री पे आपको 1 आवर जोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं तो 0 डिग्री से 15 डिग्री तक जाने में 1 घंटा लगा, तो निश्चित है कि यहाँ पे 1 बज जाएंगे। और अगर 30 डिग्री पे आप जा रहे हो 12 से 30 डिग्री पे, तो आपको 1 घंटा और जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 बज रहे होंगे। ये कहने का मतलब है यहाँ पे वही चीज़ यहाँ बताई गई कि इट इज़ द सेम एज एडिंग 1 आवर ऑफ लोकल टाइम विथ ई। लोकल टाइम का मतलब ये है कि मतलब जो प्लेस वहाँ पे होगी उस प्लेस पे जो टाइम होगा उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, या 2 ऐड कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे, जैसी उसकी लोकेशन हो। तो ये चीज़ यहाँ बताई गई कि इफ इट इज़ 12 PM ऑन नून एट ग्रीनविच। तो ग्रीनविच वगैरह भी हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो 0 प्राइम मेरिडियन है उसे ग्रीनविच रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रीनविच से पास होती है लंदन से। देखिए ये वाली फिगर देखिए, इसमें जो शेडेड पोर्शन है ये वर्ल्ड के मैप का हिस्सा है, ठीक है। और ये जो है ये 0 डिग्री है, और ये जो पोर्शन है आपका ये जो है वो इंग्लैंड का है, और यहाँ से ये रेखा जा रही है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ मान लेते हैं कि 12 बज रहे हैं, तो जैसे जैसे आप यहाँ मूव करेंगे हर 15 डिग्री पे 1 घंटा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई प्लेस है, यहाँ पे कोई प्लेस है, यहाँ पे कोई प्लेस है, तो उसका जो लोकल मतलब चूँकि प्लेस तो लोकल होगी, तो वहाँ का टाइम डिपेंड करेगा कि वो 0 डिग्री से दूर कितनी डिग्री पर वो लोकेशन है ना। अगर सीधा सीधा लंदन ही है तो वहाँ 12 बज रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे लंदन से दूरी किसी प्लेस की बढ़ेगी उसमें हम आवर्स ऐड करते चले जाएंगे। इसी प्रकार से जब इस तरफ कोई दूरी बढ़ेगी तो हम आवर्स उसको घटाते चले जाएंगे। तो इसी प्रकार से देखिए ये इंडिया है ना, ये 60 डिग्री और 75 डिग्री के बीच में है। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जो प्लेस यहाँ पे होगी तो वहाँ पे 1 बज रहा होगा, जो प्लेस यहाँ पे होगी वहाँ पे 2 बज रहा होगा, यहाँ पे 3 बज रहा होगा, यहाँ पे 4 बज रहा होगा, और कहीं ना कहीं इंडिया में 5 साढ़े 5 बज रहा होगा, वो हम देखेंगे अभी। तो क्योंकि 0 डिग्री से जितनी दूरी पे जो होगा उतने आवर्स वहाँ ऐड करेंगे, हर 15 डिग्री पे 1 घंटा में जोड़ना है। और ये अंदाज़ा लगाने में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि 0 डिग्री से अगर हम सीधा चलते चलते 180 डिग्री पे पहुँच जाएंगे तो हमको 12 घंटे जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर 15-15 डिग्री पे लगभग 12 लॉन्गिट्यूड्स यहाँ बनी होंगी। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई हुई कि क्यों हम 1-1 घंटा जोड़ेंगे। तो अगर ग्रीनविच पर, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को ही ग्रीनविच कहा जाता है, वो 12 बज रहे होंगे तो 1 PM लोकल टाइम एट 15 डिग्री, तो 15 डिग्री पे 1 PM हो रहा होगा और 30 डिग्री पे 2 PM हो रहा होगा। इस प्रकार से टाइम जुड़ते चले जाएंगे 1 आवर। बट गोइंग वेस्टवर्ड, लेकिन जब हम वेस्टवर्ड जाते हैं, कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पे 12 बज रहे हैं और ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, तो जब हम ईस्टवर्ड जाते हैं तो +1 आवर करते हैं हर 15 डिग्री पे, एवरी 15 डिग्री। और जब हम 0 डिग्री से वेस्ट में जाते हैं तो हम 1 माइनस करते हैं एवरी 15 डिग्री। ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि अर्थ जो होती है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ भागती है, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ भागने की वजह से और रोटेट करने की वजह से टाइम ऐड होते चले जाते हैं। और वेस्ट से आप उल्टा चलोगे ईस्ट की तरफ तो टाइम आपको 1 आवर हर 15 डिग्री पे घटाना पड़ेगा, ये आपको याद रखना है। इट इज़ अदर वे राउंड 11 AM लोकल टाइम एट 15 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर 0 डिग्री पे ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं तो यहाँ पे 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। लेकिन उसी प्रकार से हम पीछे जाएंगे तो हर 15 डिग्री पे 1-1 घंटा घटाएंगे, 11 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, 9 बज रहा होगा। अब आप समझ गए होंगे कि जो ये अफ्रीका का मैप है जो आप देख रहे हैं इस तरह शेडेड पोर्शन, तो अगर यहाँ पर 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं लंदन में, तो अफ्रीका में यहाँ पे जो प्लेस होगी वहाँ पर 11 बज रहे होंगे। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका में अगर दिन है तो इंडिया में रात है, इंडिया में रात है तो अमेरिका में दिन है। अगर इस हिसाब से हम यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं 0 डिग्री पे, तो इस 60 डिग्री पे कितना टाइम होगा ज़रा बताइए। तो 60 डिग्री का मतलब होता है कि 60 डिवाइडेड बाई 15 यानी 4। तो यहाँ पे 15 डिग्री के लैटिट्यूड 4 बनेंगे, तो यहाँ पे जो है 4 बज रहा होगा, ठीक है, 4 PM। लेकिन यहीं पे अगर आप जाते हैं और जो 60 डिग्री है ये 60 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ से हमने 60 डिग्री कवर किया और यहाँ से 60 डिग्री कवर करेंगे तो वही 4 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे 4 डिग्री, चूँकि हम प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में जा रहे हैं, यहाँ पे हमने ईस्ट में हम गए थे, तो वेस्ट में आप 4 घंटा घटा देंगे तो कितना बज रहा होगा यहाँ पे 12, दोपहर के 12 बज रहे हैं, उसमें से 4 बजे पहले कितना टाइम होगा? जी हाँ, यहाँ पे सुबह के 8 बज रहे होंगे। बताइए, सेम 60 डिग्रीज़ है ना, और सेम 60 डिग्रीज़ ये हैं वेस्ट की, ये हैं ईस्ट की, ठीक है। ये 0 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री पे 4 बज जाते हैं 4 PM, और यहाँ 60 डिग्री पे 8 AM रहता है, और 0 डिग्री पे तो 12 बजा ही रहेगा। तो ये है मूवमेंट। वेस्ट वर्ल्ड आप 1-1 आवर घटाते जाओ, ईस्ट वर्ल्ड आप 1-1 आवर ऐड करते जाओ। तो मेरे ख्याल से अब आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे कि ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री रेखा 15 डिग्री पे मूव करने पे कैसे टाइम घटता है, ईस्ट वर्ल्ड कैसे टाइम जो है वो वेस्ट वर्ल्ड कैसे टाइम जुड़ता है ईस्ट वर्ल्ड। अब यहाँ पे एक केस दिया गया है कि 2 फ्रेंड्स, 1 सिटिंग इन पोरबंदर गुजरात में एंड अदर इन तिनसुकिया। बताइए गुजरात कहाँ है और असम कहाँ है? अभी हम आपको मैप में दिखाएंगे। आर स्पीकिंग ऑन द फ़ोन पर बात कर रहे हैं और दोपहर के बाद का समय है। द लेटर रिमार्क्स, लेटर का मतलब होता है बाद वाला, तो बाद में कौन है? तिनसुकिया वाला, है ना। ये इंग्लिश की चीज़ें हैं। लेटर का मतलब कैसे यहाँ पे हमने तिनसुकिया वाले को लिया। रिमार्क्स दैट द सन हैज सेटन, तो कहता है भैया असम में मैं बैठा हूँ तिनसुकिया में और यहाँ तो सूरज डूब गया और यहाँ पे अंधेरा हो गया। द फॉर्मर मतलब पहले वाला, तो पहले कौन था? गुजरात वाला। इस सरप्राइज, तो वो कहता है यार ऐसे कैसे हो सकता है, बट इट इज़ स्टिल फुल डे, यहाँ तो पूरा दिन खिला हुआ है। एक्सप्लेन वाई, कारण बताइए क्यों।
एंड एज ए क्लास एक्टिविटी कैलकुलेट द डिफरेंस इन लोकल टाइम बिटवीन दो टू सिटीज़। और आपको लोकल टाइम को कैलकुलेट भी करना है, दोनों शहरों के बीच का डिफरेंस बताना है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि हिंट के तौर पे कि आप जो है डिफरेंस जो है 30 डिग्री ले लीजिए, क्योंकि देखिए तिनसुकिया गुजरात है ना, तो ये अलग लॉन्गिट्यूड पे है, ये अलग लॉन्गिट्यूड पे है। अलग लॉन्गिट्यूड का मतलब होता है कि भाई गुजरात से जो लॉन्गिट्यूड आसपास गुजरती होगी उसकी डिग्री डिफरेंट होगी, तिनसुकिया से जो लॉन्गिट्यूड गुजरती है उसकी डिग्री डिफरेंस होगी। तो दोनों डिग्री के आप जानते हैं कि जो टाइम जो है वो हम जो लॉन्गिट्यूड की जो डिग्री होती है उससे हम पता लगा लेते हैं। तो दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच का जो डिफरेंस होगा वो भी हमें पता लगाना है। वो यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, एक अप्रॉक्सीमेट। तो और अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए बच्चों, ये इंडिया का मैप है और ये असम का इलाका है जो आप देख रहे हैं पूरा पूरा, ये असम का स्टेट है, ठीक है। और तिनसुकिया कहीं यहाँ पर है और ये जो है आप देख रहे हैं गुजरात में है, ठीक। तो अब आप देखिए गुजरात जो है हमारा एकदम वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है और असम जो है लगभग लगभग हमारा ईस्ट में है ना पड़ता है। तो अब यहाँ से और यहाँ के बीच में तो काफ़ी दूरी है और यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रही होगी वो अलग होगी, यहाँ से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रही होगी वो अलग होगी। आप ज़रा इस मैप पर गौर करिए, है ना, ये मैंने आपको समझाया था पिछली बार में। तो अब देखिए यहाँ पर गुजरात है ये, और ये है आपका यहाँ कहीं पे तिनसुकिया पड़ेगा। तो लगभग 2933 किलोमीटर का डिफरेंस कवर होता है हमारा वेस्ट से लेके ईस्ट तक। और ये डिफरेंट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो गुजरात से जो लॉन्गिट्यूड गुजर रही है वो लगभग लगभग 68 डिग्री, क्योंकि 72 डिग्री, हाँ 72 डिग्री जो है वो लगभग गुजरेगी। और अगर हम तिनसुकिया की बात करें, असम की बात करें, तो 92 ये है, 96 ये है, तो कोई ना कोई 95 डिग्री मान लीजिए यहाँ से गुजर रही है। तो 95 ये मान लेते हैं और ये 72 डिग्री है, तो और भी यहाँ से 20 से गुजर सकती है। तो वही 30 डिग्री का अंतर बताया गया कि इनके इनके बीच में लगभग लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अगर हम यहाँ पे 65 मान लें, यहाँ पर हम मान लें लगभग 70 डिग्री, और यहाँ पे हम मान लेते हैं लगभग लगभग 98 डिग्री, तो 80 90 28, तो वही राउंड फिगर में 30 डिग्री यहाँ पे बताया गया है। और आप जानते हैं कि जो लॉन्गिट्यूड को डिग्रीज होती हैं उसकी उस पर हम टाइम पता करते हैं, वही 0 डिग्री पे 12 बज रहे हैं, तो इस तरफ ईस्ट में 1 आवर ऐड होगा और इस तरफ वेस्ट में 1 आवर और घटेगा। तो हमारा तो इंडिया पूरी तरह से इसी जोन में पड़ता है, हमारा घटाने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब यहाँ पे 68 डिग्री दिया गया है, 0 डिग्री पे अगर 12 बज रहे हैं तो 68 डिग्री पे कितने बज रहे होंगे, और यहाँ पे लगभग 96 डिग्री दिया गया है, तो 96 डिग्री पे कितने बज रहे होंगे। दोनों का टाइम डिफरेंस तो अंतर, तो दोनों में अलग अलग लोकल टाइम अगर हम देखें तो दोनों में अलग अलग होगा। अगर आप 68 को 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौको 60, 15, हाँ तो लगभग यहाँ पे चार मतलब 4+4 हो जाएगा। और 96 को अगर आप 15 से डिवाइड करोगे तो 15 छक्के 90, लगभग यहाँ पे 6 घंटा है ना। 12 तो अब बचा यहाँ पे 6 बज रहे होंगे, 6 PM, यहाँ पे 4 PM। तो गुजरात में अगर 4 बज रहा होगा तो यहाँ पे 6 बज रहा होगा। तो जब खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि 4 बजे तो दिन होगा और 6 बजे यहाँ पे अंधेरा हो चुका होगा। इसलिए वो कह रहा है यहाँ पे कि अंधेरा हो चुका है, यहाँ कह रहा है कि अभी दिन है। तो यहाँ लोकल टाइम जो है वो 4 बज रहे हैं और यहाँ का जो लोकल टाइम है वो 6 PM है। दोनों इंडिया में है, कारण दोनों अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स पे हैं। लॉन्गिट्यूड्स टाइम जोन बताने में मदद करते हैं। इसलिए हमने पिछली बार आपको बताया था कि हमने जो 82.5 डिग्री को प्राइम मेरिडियन माना हुआ है। ये 2 घंटे का अंतर ना आए, पता चला कि जो है गुजरात से आप असम जा रहे हो तो अपनी घड़ी मिलाते रहो, सही करते रहो, इसलिए हमने एक ही टाइम माना है। 82.5 डिग्री पे जो टाइम होगा वो पूरे भारत पे लागू होगा। इसलिए इंडिया में आदमी कहीं पे भी रहे उसकी वॉच में सेम टाइम होता है। तो आपको कारण समझ में आ गया होगा कि वो क्यों बताता है यहाँ अंधेरा हो गया और यहाँ पे दिन है। दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो 30 डिग्री का दिया गया है। तो हमने बताया 30 डिग्री है और हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर पड़ता है, तो 15 टू 30, तो 2 घंटे का अंतर है। तो दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है इज इक्वल टू 2 आवर्स। गुजरात और असम में जो तिनसुकिया में बैठा हुआ है व्यक्ति, और उनके जो खुद के लोकल टाइम है मैं बता चुका हूँ। गुजरात में उस वक्त 4 बज रहे हैं और तिनसुकिया में उस वक्त 6 बज रहे हैं। दोनों के बीच में 2 आवर का डिफरेंस है। द सेम मेथड कैन बी यूज टू कैलकुलेट द लोकल टाइम ऑफ एनी प्लेस। इसी प्रकार से हम किसी भी जगह का लोकल टाइम हम पता कर सकते हैं। जैसे आपकी वॉच में जो भी टाइम हो, चूँकि हमने इंडिया में हमने एक ही टाइम जोन माना हुआ है,
लेकिन आप अपना लोकल टाइम भी निकाल सकते हैं, बशर्ते आप इंटरनेट पे ढूंढिए कि आपकी लोकेशन का जो लॉन्गिट्यूड का कितना डिग्री बनता है, ठीक है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड है उसका कितना डिग्री बनता है, और उस डिग्री को आप 15 से डिवाइड करके पता लगा सकते हैं कि मतलब 15 से डिवाइड करके जितना आएगा 12 में उतना जोड़ लीजिए, ठीक है। मान लीजिए 3 आता है तो आपके यहाँ 3 बज रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी वॉच में टाइम अलग हो, तो लोकल टाइम आपका जो भी है वो मैटर नहीं करता। इंडिया में एक ही टाइम चलता है जो 82 और एंड हाफ डिग्री पर है, बट इट वुड नॉट बी कन्वीनियंट फॉर ए कंट्री टू यूज़ मैनी लोकल टाइम्स। तो यही प्रॉब्लम आ गई ना कि भारत जैसे बड़े देश में और गुजरात में और असम के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर है, तो हम हर जगह लोकल टाइम अलग अलग तो हम नहीं सेट कर सकते। किसी देश में हर व्यक्ति को फिर अपनी वॉच सेट करती रहनी पड़ेगी। मुंबई से दिल्ली गया तो दिल्ली में डिफरेंट टाइम, मुंबई में डिफरेंट टाइम, तो ये ठीक नहीं रहेगा। दैट इज़ वाई मोस्ट कंट्रीज अडॉप्ट स्टैंडर्ड टाइम। इसलिए ज़्यादातर कंट्री जो है स्टैंडर्ड टाइम को अडॉप्ट करती हैं। स्टैंडर्ड टाइम का मतलब ये हो गया कि जो वहाँ से जो प्राइम मेरिडियन गुजरेगी किसी न किसी को स्टैंडर्ड प्राइम मेरिडियन माना जाएगा। और वो चीज़ यहाँ लिखा भी गया है, बेस्ड ऑन द मेरिडियन पासिंग थ्रू देम। जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 5 आवर्स प्लस 30 मिनट का है, यानी 5.5 घंटे का अंतर है, अहेड ऑफ लोकल टाइम एट ग्रीनविच कॉल्ड ग्रीनविच मीन टाइम। कहने का मतलब ये है कि लंदन में 0 डिग्री पे 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में उस वक्त 5:30 बज रहे होंगे शाम के, और उसका कारण अब आप समझ रहे होंगे। ये 2 मैप आप देखिए, इंडिया का ये जो सिरा है ना, इंडिया जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके मतलब यहाँ से लेके इतनी दूरी ग्लोब पर इतनी चौड़ाई में फैला हुआ है। एक स्क्वायर बना दीजिए या रेक्टेंगल जो भी है उसी के बीच में फैला हुआ है, और लगभग भारत के बीच से जो गुजरती है वो 82.5 डिग्री है। ध्यान रहे कि किसी भी देश की जो अब है तो लॉन्गिट्यूड ये नॉर्मली, लेकिन कोई भी देश अपने देश के बीचों बीच से गुजरने वाली लॉन्गिट्यूड को वहाँ का स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं। तो भारत की जो वैसे तो जितनी भी लॉन्गिट्यूड हैं 68 डिग्री 7 मिनट ये भी मेरिडियन है, 97 डिग्री 25 मिनट ये भी मेरिडियन है, लेकिन चूँकि बीचों बीच ये गुजरती है तो इसे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया, ठीक है, इंडिया का। अब 82.5 डिग्री है, तो अब यहाँ पे जो टाइम होगा पूरे भारत में वो टाइम लागू हो जाएगा। और आप जानते हैं कि टाइम जो है वो ग्रीनविच से माना जाता है। इसके लिए हम इस फिगर का इस्तेमाल करते हैं, सब मिटा देते हैं पहले। अब देखिए ये ग्रीनविच पर 0 डिग्री है और यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक। ये है इंडिया। इंडिया का जो प्राइम मेरिडियन हमने माना है 82.5 डिग्री, और हर 15 डिग्री पे 1 घंटा जुड़ता है। तो आपको करना क्या है कि 82.5 तो ऐसे लिखा जाएगा। चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था। वैसे बच्चों चलिए हम कैलकुलेट तो बाद में करेंगे। ज़रा आप बता सकते हैं कि अगर 1 घंटे में अर्थ 15 डिग्री को कवर करती है, यानी कि 1 घंटे में जो अर्थ है वो 15 डिग्री कवर करती है, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी ज़रा बताइए आप। अरे 15 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए, इक्वल टू 4 मिनट आएगा। यानी कि अगर 60 मिनट में, यानी कि जिसे हम 1 आवर कहते हैं, अगर 15 डिग्री तक के लॉन्गिट्यूड्स को कवर कर लेती है अर्थ, तो 1 मिनट में वो सिर्फ 4 डिग्री कवर करेगी, यानी हर 4 मिनट में 1 डिग्री कवर होती है। 15 डिग्री, इसका मतलब 4 × 15 दैट इज़ 60 मिनट लगेंगे 15 डिग्री कवर करने में। चलिए अब हम कैलकुलेट करते हैं। ध्यान रहे जो मैंने अभी यहाँ पे आपको बताया, इंडिया का जो लोकल टाइम है, मतलब लोकल जो मेरिडियन मानी गई है, प्राइम मेरिडियन हम इसे कहेंगे, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम 82 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिग्री है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 डिग्री जो है वो 4 मिनट में कवर होती है। तो 82 डिग्री कितनी मिनट में कवर होगी, आपको 82 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 328 मिनट, क्योंकि ये डिग्री है और ये मिनट है। और जब आप डिग्री को मिनट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा टोटल टाइम कितना लगा। अच्छा, इसके बाद ये हाफ बचा रह गया था, इसको भी हम कर देते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 4 तो ये हो गया 2 मिनट। दोनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा आपका 330 मिनट। यानी अगर ग्रीनविच पर 12 बज रहे हैं और ये 0 डिग्री है, तो 82.5 डिग्री पे, मतलब ये अर्थ जो है जब मूव करेगी धीरे धीरे करके, जब यहाँ पहुँचेगी, तो यहाँ अगर 12 बज रहे होंगे तो उस समय यहाँ पे
330 मिनट का अंतर आ जाएगा। तो अब 330 मिनट को आप अगर आवर में बदलना चाहते हैं तो 330 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से कट जाएगा और ये आएगा आपका 6 5 या 30 और फिर 6 5 या 30 तो 5.5 आएगा। 5.5 का मतलब होता है 5.5 घंटा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगभग 82 डिग्री एंड हाफ की वजह से यहाँ पर आपको 5 आवर्स जोड़ने पड़ेंगे 12 में। जब 12 में अगर आप 5.5 को जोड़ोगे तो ये आएगा आपका 5:30 आएगा, 5:30। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इसलिए जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो ग्रीनविच मीन टाइम से लगभग इतना आवर आगे रहता है, क्योंकि इंडिया जो है 0 डिग्री के ईस्ट में पड़ता है, इस तरफ पड़ता है, इसलिए हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पे। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे पाकिस्तान है, तो ज़रा आप बताइए कि अगर इंडिया में 5.5 घंटे का अंतर आएगा, का अंतर तो 0 डिग्री से हम निकाल रहे हैं ना, 0 डिग्री से 15 डिग्री पे 1 घंटा, फिर 15 डिग्री पे 1 घंटा और फिर 1 घंटा और, तो उसी हिसाब से 82.5 डिग्री पे 5.5 घंटे का अंतर बनेगा। तो पाकिस्तान में बताइए कि हमसे आवर माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान हमसे पहले पड़ता है और टाइम यहाँ से ऐड हो रहा है। तो ये कम से कम जो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है उससे पहले पड़ेगा पाकिस्तान का स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो निश्चित है कि वहाँ का टाइम जो होगा भारत से कुछ पहले पड़ेगा। तो पाकिस्तान में लगभग 5 घंटे ऐड होते हैं, इंडिया में 5.5। इसी प्रकार से अगर आप यहाँ चले जाओगे, आगे चलते चले जाओगे तो यहाँ के हिसाब से टाइम ऐड होता चला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे जो है लगभग इस प्लेस पे जितनी भी कंट्रीज़ पड़ेंगी, यहाँ पे जितनी भी, उनका लोकल टाइम में 8 ऐड होगा, लेकिन उनके देश का खुद का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा, है ना, उसके हिसाब से पूरे देश का टाइम होगा। अब बताइए, चाइना बहुत बड़ा कंट्री है, रूस तो ये पूरा का पूरा इतना पूरा फैला हुआ है, सोचिए आप, क्या कोई स्टैंडर्ड मेरिडियन होगा जो 20 से गुजरती होगी लॉन्गिट्यूड, उसी को माना जा सकता है? नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ में कई स्टैंडर्ड मेरिडियंस होंगे और कई टाइम जोन्स होंगे। इंडिया में एक ही टाइम जोन है जो 82.5 डिग्री पर माना गया है। तो अगर दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो इंडिया में 5:30 बज रहे होंगे, पाकिस्तान में 5 बज रहे होंगे, और इधर आप चलते चले जाएंगे तो और कम होगा, जैसे यहाँ पे 3 बज रहे होंगे, यहाँ पे 1 बज रहा होगा। और ये इसी प्रकार से पूरा का पूरा जो मैप है आपको डिफरेंट टाइम जोन, यहाँ पे टाइम घट रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं, और ईस्ट वर्ल्ड टाइम जुड़ रहे हैं। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भारत में 5.5 घंटे का अंतर क्यों है, ठीक। अब यहाँ बताया कि रिटर्न टू 2 फ्रेंड्स सिटिंग इन गुजरात एंड असम यूज दिस एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। तो लोकल टाइम तो ये होता है कि जो एक्चुअल टाइम होता है ना, एक्चुअल टाइम होता है ऑफ दैट लोकल प्लेस, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री, डिपेंडिंग अपॉन द लॉन्गिट्यूड पासिंग देयर, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम जो है अ यूनिफॉर्म टाइम, हालांकि सब कुछ वेबसाइट पे आपको बहुत अच्छे ढंग से लिखा हुआ मिल जाएगा, यहाँ तो खाली हम आपको समझा रहे हैं। एडॉप्टेड बाय ए कंट्री, जो एक यूनिफॉर्म टाइम है जो कोई देश अडॉप्ट कर लेता है ना, जैसे इंडिया ने अडॉप्ट किया हुआ है, और ये वहाँ का स्टैंडर्ड टाइम होता है। क्या होता है वहाँ का? वो स्टैंडर्ड टाइम होता है, और ये टाइम उसके वहाँ के जो प्राइम मेरिडियन होती है उस पर बेस्ड होता है। और स्टैंडर्ड मेरिडियन एक यूनिफॉर्म टाइम उस कंट्री में मेंटेन करके रखता है। जैसे इंडिया में जो 82.5 डिग्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है वो पूरे भारत में वॉचेज़ में एक सेम टाइम रखता है। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे डिफरेंस लोकल टाइम और स्टैंडर्ड टाइम का। स्टैंडर्ड टाइम एक यूनिफॉर्म टाइम होता है, लोकल टाइम उस जगह का खुद का लोकल टाइम होता है। लोकल टाइम किसी भी देश में मैटर नहीं करता, क्योंकि वॉचेज़ में स्टैंडर्ड टाइम होता है उस देश का। ऑल दिस स्टैंडर्ड टाइम्स आर ऑर्गेनाइज इन टाइम जोन्स, तो इनको हम डिफरेंट टाइम जोन्स में बांट देते हैं, विच ब्रॉडली फॉलोज द जोन्स ऑफ 15 डिग्री। हर 15 डिग्री पे एक टाइम जोन बनता है। बट लेट अस कंसीडर द वर्ल्ड मैप बिलो। तो फिगर 1.8 का वर्ल्ड मैप देखते हैं। वी कैन सी दैट द लाइंस डिवाइडिंग द टाइम जोन्स आर नॉट फुली स्ट्रेट। हाँ, टाइम जोन्स को डिवाइड करने वाली लाइंस पूरी स्ट्रेट नहीं होती हैं। दिस इज़ बिकॉज दे हैव टू रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम, क्योंकि हर कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम उन्हें मेंटेन करना पड़ता है। देयरफॉर टेंड टू फॉलो इंटरनेशनल बॉर्डर्स, और वो इंटरनेशनल बॉर्डर की वजह से होता है। द नंबर्स रिटन इनसाइड सम कंट्रीज आर द नंबर्स ऑफ द आवर्स टू बी एडेड GMT टू गेट देयर स्टैंडर्ड टाइम इफ दे हैव अ पॉजिटिव साइन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम GMT। सब कुछ ऑलरेडी समझा चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। ये मैप है, और इसमें कहीं पे प्लस हो रहे हैं, कहीं पे माइनस हो रहे हैं, और जो डेट लाइन जो लाइन्स हैं, जैसे मान लीजिए ये है, तो ये ऐसे आई, तो यहाँ सीधी ना ले जाकर यहाँ से इसको घुमा दिया। उसका कारण ये है कि उसमें डिफरेंट कंट्रीज़ पड़ जाती हैं,
अब जैसे ये लाइन जो है तो इसको थोड़ा सा घुमा दिया, ये जो लाइन है आप देख रहे हैं इसको थोड़ा सा हमने घुमा दिया, तो उसका कारण यहाँ पे बताया गया है। वो ये है कि रिस्पेक्ट ईच कंट्रीज स्टैंडर्ड टाइम। नहीं पता चला कि दो दो मतलब मेरिडियंस वहाँ से स्टैंडर्ड टाइम बन जाए, है ना, और एक कंट्री में पता चला दूसरे कंट्री का भी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास हो रहा है और उस कंट्री का खुद का तो स्टैंडर्ड मेरिडियन पास ही हो रहा है। तो ये यहाँ पे कंसेप्ट हमने क्लियर किए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, है ना, तो वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। आप ये मत मान के चलिए कि एवरी कंट्री हैज़ वन स्टैंडर्ड टाइम, एवरी कंट्री हैज़, ऐसा नहीं है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस। जैसे रशिया है, कनाडा है, यूएसए है, ये बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं। जैसे यूएसए जो है उसमें 6 टाइम जोन्स हैं और जो रशिया है उसमें 11 टाइम जोन्स हैं। तो ट्रैवलिंग अक्रॉस रशिया, अगर रशिया में अगर आपको ट्रैवल करना हो ईस्ट से वेस्ट, तो लगभग आपको वॉच को 10 टाइम्स आपको सेट करना पड़ेगा। एक जो आप ऑलरेडी जहाँ पर हैं वहाँ पे तो सेट ही है, आगे जैसे जैसे मूव करेंगे आपको 10 टाइम्स आपको वॉच को सेट करना पड़ेगा, जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। यूएसए में भी करना पड़ेगा, इंडिया में भी 2 घंटे का अंतर है तो 2 टाइम जोन्स की डिमांड है, पर अभी इंडिया में एक ही टाइम जोन मान के चला जा रहा है, वो है 82.5 डिग्री का। अब देखिए ये पूरा का पूरा जो रशिया बहुत बड़ा है, इसमें 11 टाइम जोन्स हैं, यानी यहाँ पे 11 घंटा जुड़ेगा, यहाँ पे 10 घंटा जुड़ेगा, यहाँ पे 8 घंटा जुड़ेगा, यहाँ पे 7 घंटा, यहाँ जो व्यक्ति होगा उस 5 घंटा जुड़ेगा, यानी यहाँ पे 5 बज रहा होगा शाम का। और उसी समय समझ लीजिए सेम टाइम पर उसी समय जब इसकी घड़ी में 5 बज रहा है, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे होगा तो उसकी घड़ी में लगभग रात के 11 बज रहे होंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए। इंडिया में जो है 5:30 शाम का बज रहा है, यहाँ पे 5:30 लिखा गया है, ठीक है। तो सेम टाइम पर अमेरिका में, हालांकि अमेरिका में 6 टाइम जोन है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हम यहाँ पे हैं, तब -5 कर दीजिए, वो भी 12 बजे से, ये 12 है ना, यहाँ से तो यहाँ से 5:30 जोड़ोगे तो शाम का 5:30 बज रहा होगा। और उसी समय अमेरिका में अगर आप कोई व्यक्ति यहाँ पे है तो 5 घटा दीजिए 12 में से, तो शाम के 7 बज रहे होंगे यहाँ पे, नहीं सॉरी, सुबह के 7 बज रहे होंगे। यहाँ पे सुबह का 7 है, इंडिया में उस समय शाम के 5:30 है। और ये सब कुछ, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनकी डिग्रीज से पता चलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है, ये हमारा जो कंसेप्ट है ये अगले चैप्टर में हमारा रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने बहुत कुछ सीखा और हमने देखा किस प्रकार से जो शुरुआत हमने की थी, हर 15 डिग्री पे, है ना, 1 घंटे में हर 15 डिग्री पार होता है और लगभग 1 डिग्री जो है वो कवर होता है 4 मिनट में। ये चीज़ हमने निकाली थी। और इंडिया में जो 82.5 डिग्री को प्राइम मेरिडियन माना गया है, इसकी वजह से यहाँ पे जो टाइम है वो ग्रीनविच की तुलना में 5.5 घंटा आगे रहता है। बाकी यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पे जब हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे अगले ट्यूटोरियल में, ये जो आपका है इंटरनेशनल डेट लाइन वगैरह, तो वहाँ पे फिर यूज होगा। ओके, एंडिंग द ट्यूटोरियल। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।